हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो पे एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और वीडियो में जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं द विलन ए ब्रोकन एंजल शियान वांग फैन फिक्शन सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था बी भूषण के दूसरे घर में ना जाकर हमेशा के लिए बी भूषण को छोड़ कर जा रहा था। विभूषण को जब ये बात पता चला ई उसके दूसरे घर में नहीं गया है, तो विभूषण ई को खुद ढूंढने निकल पड़ा। और फाइनली ई को रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म में सीढ़ी के नीचे मिल गया विभूषण। विभूषण ई के पास आकर कहता है, तुम शायद गलत प्लेटफॉर्म में आकर बैठी हो या फिर मुझसे छुप रही हो। ई तो यहाँ विभूषण को देखकर शॉक में चला गया था। ई के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस हाँ करके विभूषण को ही देखे जा रहा था। विभूषण ई के सामने बैठ गया और ई के चेहरे के सामने अपना चेहरा लेकर कहा, ई बेबी, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुमसे दिल में छुपा लूँगा। अब जाकर ई को होश आया और ई बोल पड़ा, वे गगा, आप यह क्या कर रहे हो। विभूषण अभी ई को डांटने जा रहा था, लेकिन विभूषण को वांगजी की एक बात याद आ गई। ई अभी छोटा है, ई पर गुस्सा मत करना, डर जाएगा। इस बात को याद आते ही विभूषण चुप कर गया। विभूषण अभी बहुत गुस्से में था और अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो उसे करना ही था। विभूषण को अपने डॉक्टर की बात याद आ गई, जब गुस्सा आ जाए तो खुल के हंसना, देखना गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए विभूषण अभी हंस पड़ा और ई को आंसर किया। ई बेबी, कितनी मज़ेदार बात किया तुमने। देखो देखो, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ पता है ये बेबी, ये सेम क्वेश्चन मेरा भी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो, पहले तुम आंसर दे दो, फिर मैं दूंगा। ओके, कम ऑन, टेल मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, टेल मी क्विकली। I still need an answer to this question. Tell me quickly. I am waiting for your reply. विभूषण की एक आदत में से ये एक आदत थी। विभूषण जब गुस्से में होता है तो पटर पटर इंग्लिश में बात करता है। ई को ये बात शुयांग ने बताया था, इसलिए ई अभी डर के मारे जम चुका था वहाँ। विभूषण ने जब देखा ई कोई आंसर नहीं दे रहा है, विभूषण ने ई के हाथों को पकड़ लिया कस के और कहा, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। Hmm? Don't even think about going away from me, baby. So come with me without any drama. If you agree to go with me now, I will let you meet the animal inside me. Understood, baby? विभूषण ने देखा ई ने पैन गीला कर दिया है और डर से काँप रहा है। विभूषण ने खुद को ही कर्ज किया और कहा, कैसा जानवर हूँ मैं, हाँ? देखो, तुम्हें डरा दिया। सच बोल रहा हूँ, वांगजी को कह कर आया था तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। तो ये बेबी, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ओके? तुमने तो अपना कपड़ा ही खराब कर दिया। चलो एक काम करो, कपड़े उतारो। ये की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विभूषण ने कहा, ओ ओ ओ सॉरी, मैं ना बोलना भूल गया। बाथरूम में जाकर कपड़े उतारो, यहाँ नहीं। और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम अभी जिस वांगजी की वजह से मुझसे दूर जा रही थी, अगर तुम अभी मेरे साथ यहाँ से अच्छे बच्चे की तरह नहीं गई ना, तो सोच लेना तुम्हारे बांगची काका फिर से हॉस्पिटल बेड में या किसी पागल खाने में मिलेंगे तुम्हें। विभूषण ने ई के बैग को अपने कंधे में ले लिया और एक हाथ से ई के हाथों को पकड़ा और प्लेटफॉर्म के बाहर जो पब्लिक टॉयलेट होता है वहाँ अंदर भेज दिया। ई बिना बात बढ़ाए चला गया और अपने गंदे कपड़े उतार के फिर नहा के दूसरे कपड़े पहन लिया। ई आज पहली बार अपने वे गगा को पहचान नहीं पा रहा था। ये अभी बहुत डरा हुआ था और शॉक में भी था। इधर बाहर विभूषण अभी खुद को ही गाली दे रहा था और शुयांग को कह रहा था, साला डॉक्टर ने भी ना बताया। शुयांग, मेरे डॉक्टर ने कहा था जब गुस्सा आए तो खुल के हंसना, और मैंने आज वही किया, खुल के हंसा और उसका रिजल्ट क्या है देखो। ये मुझसे डर गया। शुयांग ने कहा, बॉस ये क्या बोल रहे हो आप, आपकी हंसी इतनी भी बुरी नहीं है जो लोग आपकी हंसी को देखकर बेहोश हो जाएंगे। अपने शायद कुछ बोला होगा ई को। फिर विभूषण को याद आया, आदत से मजबूर विभूषण पागलों की तरह हंस भी रहा था और साथ में धमकी भी तो दे रहा था। विभूषण ने फिर से खुद को कर्ज किया और कहा, शुयांग तूने सही कहा, ये मेरी हंसी से नहीं, मेरी डरावनी बातों को सुनकर डर गई है। वांगजी ने सही कहा था, ये अभी छोटा है, डर जाएगा, वही हुआ। शुयांग तू ना एक गाड़ी बुक कर ले और ई के बाईसाइकिल को और उस ई के बैग को लेकर वांगजी के पास चला गया। वांगजी को सीजे के वहाँ ही रहने को बोल देना, आज आज मैं रात को नहीं लौटूंगा, ई के पास ही रहूँगा, कल ई को लेकर फिर लौटूंगा मैं।
शुयंग ने देखा ई बाहर आ रहा है। ई ने भी शुयंग को देखा और अब जाकर ई के आंखों में ये मोटे मोटे आंसू आ गए। ई शुयंग गग्गा बोलकर जल्दी से शुयंग के पास जा ही रहा था, विभूषण बीच में आ गया। विभूषण देख तो रहा था ई के ओर, लेकिन बोला शुयंग को, शुयंग अगर तूने अभी ई के साथ बात किया तो अभी तुझे नौकरी से निकाल दूंगा और उसके ऊपर चोरी का एक इल्ज़ाम भी डाल दूंगा तेरे ऊपर। शुयंग को पता था विभूषण ये सब बस ई को डराने के लिए ही बोल रहा है अभी, लेकिन दूसरी तरफ शुयंग को ये भी पता था अगर अभी ई आकर शुयंग से बात करता है और शुयंग ई को जवाब देता है तो विभूषण सच में शुयंग को जॉब से निकाल देगा। ये हो भी सकता है। विभूषण पूरा सरफिरा टाइप का है, अपना लाभ नुकसान कुछ भी नहीं देखता है, जो मन में आता है वही कर देता है। इसलिए ई कुछ बोल पाता, शुयंग सीधा वहाँ से ई के बैग को और साइकिल को लेकर निकल गया। विभूषण ने ई के कानों में धीरे से कहा, बस अब तुम हो, बस अब मैं हूँ, चलो बाइक के पीछे बैठो। ई अभी फिर से शॉक में चला गया था। शुयंग गगा को उसके साथ ऐसे अजनबी की तरह बिहेवियर करते हुए देखकर शुयंग गगा कैसे उसको अकेला छोड़कर जा सकते हैं। ई विभूषण के बातों को सुनकर होश में वापस आया और विभूषण के पीछे बैठ गया। विभूषण ने ई के दोनों हाथों से खुद को लपेट लिया और कहा, ऐसे ही रहना, दूर नहीं जाना। ई अभी चिपक गया था गम की तरह विभूषण के पीछे। ई ने देखा विभूषण ने एक होटल में जाकर बाइक को रोका। ई घबरा गया और विभूषण के शर्ट को खींच के कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं बे गगा? विभूषण ने कहा, क्योंकि आज मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूँ। ई बेबी फिर से मेरा होने के लिए रेडी हो जाओ। ई ने चारों ओर देखा। ई ने देखा उन दोनों पर किसी का उतना ध्यान भी नहीं है। इस होटल के मैनेजर के साथ विभूषण की जान पहचान बहुत अच्छा था, इसलिए बिना पहचान पत्र की ही विभूषण को रूम मिल गया। विभूषण रूम में गया, पीछे पीछे एक सर्विस बॉय आया और रूम की कुछ ज़रूरत के सामान और विभूषण के लिए ड्रिंक देकर चला गया। विभूषण ने अपना शर्ट खोलकर बेड पर फेंक दिया और ड्रिंक करने बैठ गया। विभूषण को ड्रिंक करते हुए देखकर ई जल्दी से आगे आया और विभूषण को रोका। ई ने कहा, प्लीज़ बेगगा मत पीजिए, डॉक्टर ने मना किया है ना आपको। विभूषण ने ई को अपने गोद में बिठा लिया और कहा, छोड़ के जाने के टाइम सोचा नहीं था तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना पीऊँगा? तब याद नहीं था? तब जब याद नहीं था तो अब क्यों रोक रहे हो? ई ने हिम्मत जुटा के कहा, मुझे इस बारे में बात नहीं करना, मैंने अभी मना किया है ना, मेरी बातों को मानिए और मत पीजिए। मेरी बात मानना ही पड़ेगा आपको। विभूषण ने ई को जाकर बेड पर पटक दिया और ई के ऊपर आ गया। फिर कहा, ई बेबी तुम्हें अब इस बारे में बात नहीं करना तो किस बारे में बात करना चाहते हो, बताओ मुझे। ई चुप कर गया। विभूषण थोड़ा टाइम ई के आंखों में घूरा, फिर कहा, तुम्हें मेरी एक बात याद है? ई ने कुछ नहीं कहा, बस विभूषण को देखने लगा। विभूषण ने ई से कहा, मैंने तुम्हें मौका दिया था ना और कहा था मुझे छोड़कर जाने को, तब तुमने क्या कहा था? तुम बस मेरे हो और मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। और मैंने कहा था अगर मैंने तुम्हें अपना मान लिया तो किसी के बाप में भी वो दम नहीं होगा जो तुम्हें मुझसे अलग कर दे। तुम भी खुद को मुझसे दूर नहीं कर पाओगे। मेरी ज़िंदगी में शामिल होना मतलब हमेशा के लिए मेरा हो जाना। लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? मैं तुम्हें बस बांगी से दूर रखना चाहता था, खुद से नहीं। ये जो तुमने कांड किया है ना, इसका पनिशमेंट तो मैं बांगजी को दूंगा। इसके ही भलाई के बारे में सोच कर तुम मुझसे दूर जा रही थी ना? ये बोल पड़ा जल्दी से। क्यों? क्यों आप उनको क्यों पनिश करोगे? कांड तो मैंने ही किया ना, तो पनिशमेंट भी मुझे ही मिलना चाहिए। आप क्यों उनको पनिशमेंट दोगे? बोलकर ही विभूषण के ओर टुकड़ टुकड़ देखने लगा। विभूषण ने कहा ई के लंबे बालों को पकड़ के, पनिशमेंट चाहिए? चाहिए, ज़रूर दूंगा। बोलकर विभूषण फिर से ड्रिंक करने लगा। ई ने अब विभूषण के चेहरे को पकड़ा और अपने ओर घुमाया और कहा, मैंने मना किया है ना अभी, फिर आप पी रहे हो? विभूषण के चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल आ गया। विभूषण ने कहा, ई मुझे रोज़ यही डांट खानी है, मिस कर रहा था। फिर विभूषण ने कहा, ठीक है नहीं पीऊँगा, लेकिन उसके बदले क्या मिलेगा मुझे? ये जानता था विभूषण अभी किस ओर इशारा कर रहा है। ई ने अपने आंखों को झुका लिया। ई ने कहा, आपको मुझसे जो चाहिए आप ले सकते हो। विभूषण ने कहा, नहीं चाहिए। ई हैरान होते हुए पूछा, क्यों? क्यों नहीं चाहिए? विभूषण ने कहा, किस हक से लूँ? तुम तो मुझे अपना ही नहीं मानते। फिर ई ने विभूषण के होठों पर एक क्विक किस किया और फिर से विभूषण के ओर टुकुर टुकुर देखने लगा। विभूषण की बोलती बंद कर दिया था ई ने। विभूषण का गुस्सा अभी विभूषण को छोड़कर कहीं भाग रहा था। हमेशा यही होता है, विभूषण कितने भी गुस्से में हो, ई के सामने विभूषण का गुस्सा टिक नहीं पाता, कभी भी नहीं। विभूषण ने ई को हक कर लिया और कहा, तुम कहाँ जा रहे थे? ई ने कहा, पता नहीं। विभूषण ने कहा, अगर कुछ हो जाता तुम्हें?
तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। ई ने कहा, सॉरी वे काका, प्लीज़ आप दुखी मत होइए। मैं बस दुखी था और ऐसा कदम उठा लिया। मुझे लगा मैं नहीं रहूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। विभूषण ने कहा, और तुम्हें अब क्या लगता है? ई ने कहा, अभी समझ गया हूँ मैं नहीं रहूँगा तो आप अपने ही हाथों से सब खत्म कर देंगे। देखिए वे गगा, आप बस इतना कीजिएगा, मेरी वजह से कभी वांगजी गगा को तकलीफ मत दीजिएगा। विभूषण ने कहा, नहीं दूंगा, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, आगे से पहले अपने बारे में सोचना, फिर किसी और के बारे में। अगर कोई चीज़ बुरा लग रहा है तो उसके मुंह पर बोल देना, यहाँ तक कि तुम मेरे मुंह पर भी बोल सकते हो। मैं क्या कहूँगा या मुझे बुरा लगेगा ये सोचकर चुप मत रहना। और हाँ, जो बात अपने दिमाग में फिट करना है वो फिर से सुन लो। विभूषण के लाइफ में लोग आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं विभूषण की मर्जी से। ई ने प्रॉमिस किया और कहा, हाँ अब समझ गया। विभूषण ने अब जाकर ई को एक डीप किस किया और कहा, चलो अब सो जाओ, सुबह निकल जाएंगे, अब हम साथ ही रहेंगे, ओके? ई ने हाँ में सर हिलाया और विभूषण को हक कर लिया। फिर धीरे से कहा, वे गगा, क्या आप मुझे पनिश नहीं करोगे? इधर किस होने की वजह से ई की प्रॉपर्टी अराउज हो चुका था और अभी ई को विभूषण की क्रेविंग हो रहा था। लेकिन विभूषण ने कहा, नहीं, सो जाओ। ई ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे आपको पनिश करना है। विभूषण ने कहा, मैंने क्या किया? ई ने कहा, आपने क्या क्या नहीं किया? आज आपने मुझे कितना डराया। विभूषण ने कहा, हाँ वो तो सही है, ठीक है, तुम पनिश कर सकते हो मुझे। ये अब जाकर खुश हो गया और जल्दी से विभूषण के हाथों को विभूषण के ही शर्ट से बांध दिया। विभूषण ने कहा, ये अभी सो जाओ, पूरा दिन तुमने बाईसाइकिल चलाया है, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया है, कल घर जाके पनिशमेंट दे देना मुझे, ठीक है? ई ने कहा, नहीं अभी देना है, बोलकर ई अब अपने कपड़े उतारने लगा। विभूषण ने कहा, पछताओगी? ई ने कहा, नहीं गगा, आज आपकी यही पनिशमेंट होगा। आज आप मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, जितना भी मन हो अब मुझे टच नहीं कर सकते। विभूषण ने कहा, ई मत करो, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। ई को तो झटका लगा, विभूषण ई के साथ फोर्सली इंटीमेट होगा, ये सोचा था उसने, और ई का पनिशमेंट ये होगा, विभूषण को आज ई को बिना टच किए ही सब कुछ करना होगा। लेकिन यह तो सब उल्टा पड़ रहा है, विभूषण तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। ई अब थोड़ा नाराज होते हुए कहा, क्यों, क्या अब मैं आपको पसंद नहीं हूँ? विभूषण ने देखा ई अभी पाउट करके बैठा हुआ है। विभूषण को अभी बहुत प्यारा लग रहा था ये, विभूषण को प्यार आ रहा था ई पर। विभूषण ने कहा, ओके, तुम जो पनिशमेंट दे रहे हो मैं ले लूँगा। ई अब नाराज़गी दिखाते हुए कहा, नहीं देना कोई पनिशमेंट, अब आप तो मुझे टच भी करना नहीं चाहते हो, बोलकर ई दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। विभूषण ने जल्दी से अपने हाथों को खोला और ई को पकड़ के अपने ओर घुमाया। देखा ई रो रहा है। विभूषण ने कहा, बच्चों की तरह रोना बंद करो और जो चाहिए साफ साफ बोलो। ई सच बोल रहा हूँ, जो मांगोगे वो ही दूंगा। लेकिन ई चुप रहा। ई नाराज जो था, विभूषण जानता था ई को क्या चाहिए। विभूषण तो बस अब ई के साथ ये सब कुछ करना नहीं चाह रहा था, लेकिन ई है कि मानता नहीं। विभूषण ने कहा, अगर तुम्हें विभूषण चाहिए तो एक बार बोल के दिखाओ। विभूषण अपने कपड़े उतार के हाजिर हो जाएगा। बोलना खत्म, रोमांस शुरू। आज पहली बार विभूषण थोड़ा रफ था ई के साथ। विभूषण का गुस्सा आज विभूषण बेड पर निकाल रहा था। विभूषण और ई दोनों को ही आज बड़ा अच्छा फील हो रहा था। बहुत दिनों बाद दोनों आज फिर से इंटीमेट हो रहे थे। विभूषण ने आज लव बैड से ई को पूरा भर दिया था। आज दोनों की आंखों में ही अभी खुशी के आंसू थे और दर्द के भी। दोनों बिछड़ते बिछड़ते आज एक जो हो गए थे। इतने दिनों बाद विभूषण के दिल में फिर से एक सुकून सा छा गया था। हाँ, दर्द बस दिल का नहीं था, दर्द बॉडी का भी था, स्पेशली ई का। ई ने बहुत दिनों बाद जो किया था आज। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों आज सुबह सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग किस कर रहे थे और दोनों के ही चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन भरा स्माइल था। दोनों किस करते करते फिर से हॉर्नी हो गए और फिर से एक बार बाथरूम रोमांस कर लिया। दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, कोई किसी दूसरे के लिए एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ निभाएगा और ऐसे ही शेमलेस की तरह एक दूसरे को प्यार करेगा। लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर एक दूसरे को खुद से कभी दूर नहीं करेंगे। मतलब अब दुनिया जाए भाड़ में, हम हैं एक दूसरे के प्यार में। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। विभूषण ई के साथ घर वापस आ गया था, लेकिन बोबो घर के अंदर दोनों को घुसने नहीं दे रहा, बस बोल रहा था, थोड़ी देर और रुको ना। ई और विभूषण सोच ही रहे थे वांगजी ने क्यों उनको घर के बाहर ही रोक कर रखा है
और तभी विभूषण नियाली को देखती है, जो हॉल रूम के सोफे पर बैठकर अभी अपने पेट पकड़ के हंस रही थी। नियाली अभी अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रही थी। विभूषण को अब शक होने लगा, ये वांगी कुछ न कुछ तो कांड कर रहा है अंदर। इधर ई की तो हालत खराब थी, बेचारा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये देखकर विभूषण घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन ई रोक लेता है और कहता है, मत जाइए, वांगजी गगा को बुरा लगेगा। ई अभी वांगजी का दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए दर्द सह के भी खड़ा हुआ था। विभूषण ने ई को गोद में उठा लिया। अब जाके ई को थोड़ा आराम मिला और कुछ मिनट गुजर गए। अब विभूषण चीख पड़ा, वांगजी मैं अंदर आ रहा हूँ। और तभी वांगजी नहीं नहीं बोलते हुए दौड़ के आया विभूषण के सामने। आने के बाद वांगची ने देखा विभूषण ई को ब्राइडल स्टाइल में अपने गोद पर उठा रखा है और ई अभी बहुत टायर्ड दिख रहा है। ऐसा लग रहा था ई को देखकर ई अभी सो जाएगी। और एक चीज वांगची ने देखा, ई के थाइस में, ई के हाथों में, ई के गर्दन में विभूषण के दिए गए लव बाइट्स। ये देखकर तो भाई अब वांगजी का मुंह उतर गया। जितने खुश होकर वांगजी अभी इन दोनों को वेलकम करने आया था, ये सब कुछ देखकर एक पल में ही वो खुशी गायब हो गया। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बाय बाय, बेल टिंग टिंग।